Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your computer book. लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रिंस आपको समझ आया था ना बेटा? अब हम आगे इसके पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे गो सब स्टेटमेंट से। गो सब स्टेटमेंट सिमिलर है गो टू स्टेटमेंट की जैसे। द सब पार्ट मतलब होता है सब रूटीन या सब प्रोग्राम, कुछ सब पार्ट या छोटी छोटी पार्ट में बंटना, या फिर सब प्रोग्राम में छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बांटना। व्हेन द एग्जीक्यूशन रीच द गो सब लाइन इट जम्प्स टू द पार्ट वेयर द सब रूटीन इज गिवन। जहाँ वो बोला गया हो फॉर्मेट में कि पहले सब गो सब में जाके फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से जंप करना है सब रूटीन में जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद गो सब को फिर से रीड करना है। वी यूज़ रिटर्न स्टेटमेंट विथ अ गो सब स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं गो सब स्टेटमेंट को। व्हेन द प्रोग्राम execute reaching the return statement, it automatically goes back to the line rules after the go sub statement and execute it। क्या होता है, when the program, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है वैसे क्या होता है कि वो एग्जीक्यूट करता है, रिटर्न स्टेटमेंट में जाता है, फिर उसके बाद गो बैक फिर से उसी लाइन में जाता है जहाँ उसको सब गो सब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वहाँ फिर से जाके वो रीड करता है। फिर वी नीड नॉट राइट द सेम सेट्स ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। हमें दोबारा से वो कोड देखने की ज़रूरत नहीं, वो सब स्टेटमेंट वही हमारा काम ईजी कर देता है। जैसे हम प्रोग्राम को देखते हैं, लेट अस लर्न दिस विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। प्रोग्राम क्या है, गो सब विश। जो गो सब विश है, जैसे जो विश है, विश हमारा क्या लिखा है, गो सब में कहाँ जाना है, विश में जाना है। विश क्या है, लेबल इंडिकेट द सब रूटीन। ये क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है सब रूटीन को कॉलन लगा के। प्रिंट क्या करना है, इसको गुड क्या करना है, प्रिंट गुड। विश क्या होगी, गुड। फिर उसके बाद फिर से वो प्रोग्राम कहाँ जाएगा, प्रिंट आफ्टरनून स्टेटमेंट 1, फिर से गो विश। अब क्या होगा, फिर से जाएगा कहाँ पे, विश में, जो हमारा प्रिंट क्या करेगा, गुड। फिर उसके बाद क्या जाएगा, फिर से गो सब स्टेटमेंट में जब लिख लेगा तो फिर क्या प्रिंट करेगा, उसके बाद नाइट। ठीक है, फिर एंड हो जाएगा। तो क्या है, विश लिखने के बाद, गुड लिखने के बाद रिटर्न जाना है, फिर से जाना है, फिर से जाने के बाद जो प्रिंट वो सब में प्रिंट करेगा वो प्रिंट करना है। फिर उसके बाद क्या है, वो सब में आना है, फिर उसके बाद क्या जाना है, हमारा जो प्रिंट करेगा गुड, फिर रिटर्न जाएगा, नाइट लिखेगा, फिर प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या होगा, प्रोग्राम एंड होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, इस प्रोग्राम में क्या लिखा है, गुड। पहले वो कहाँ गया था, गो टू सब विश में गया था। विश में क्या लिखा था, विश में जो लेवल इंडिकेट कर रहा था सब रूटीन वहाँ पे गया। फिर उसके बाद उसमें से प्रिंट क्या हुआ, गुड हुआ, जो गुड हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से वो रिटर्न गया, नीचे रिटर्न लिखा था, फिर से रिटर्न गया। फिर उसके बाद गो सब में गया, गो सब का विश तो लिख गया था ना। उसके बाद क्या वर्क होगा, प्रिंट आफ्टरनून। क्या होगा, प्रिंट आफ्टरनून प्रिंट हुआ, तो ये आफ्टरनून प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर से आ गया प्रिंट, गो सब विश में आया जिसमें प्रिंट क्या करना था, नाइट। तो उससे पहले क्या जाएगा, गो सब कहाँ जाएगा, विश में। विश क्या कह रहा है, प्रिंट गुड। क्या कह रहा है, गुड प्रिंट करेंगे। फिर रिटर्न जाएगा, जहाँ से वो आया है वहाँ वापस जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा, नाइट। क्या प्रिंट करेगा, नाइट। ठीक, नाइट प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ें आपको दिख रही है, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ठीक है, अब आते हैं नो मोर। वी कैन ऑल्सो यूज़ द लाइन नंबर्स एज लेबल इन अ प्रोग्राम। ठीक है, लाइन नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। वी कैन राइट अ प्रोग्राम दैट हैज़ लाइन नंबर्स फॉर ईच लाइन। द लाइन्स नंबर डू नॉट हैव टू बी इन अ सीक्वेंस। लाइन नंबर ज़रूरी नहीं सीक्वेंस में हो, लेकिन आप लाइन नंबर को प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसमें फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट कंडीशनल लूप है। ये यूज़ कैसे करते हैं, रिपीटली, मतलब बार बार यूज़ करना है, एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट को, और अब ब्लॉक को, स्टेटमेंट को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, कुछ नंबर्स ऑफ टाइम्स के लिए उसको रिपीट करना। ठीक है, तो इसको असाइन करते हैं वेरिएबल या प्रोग्राम लूप के उसमें, अनटिल द वेरिएबल इज इक्वल। जब तक वेरिएबल या तो बराबर नहीं हो जाता या उससे बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करता रहता है, स्पेसिफाइड आफ्टर द टू। क्या है, जब तक टू का एंड नंबर क्लियर नहीं हो जाता उसे, तब तक वो क्या करता है, अपने लूप को दोबारा से रिपीटली वर्क करता रहता है, उसको रीड करता रहता है। दिस इज़ द बेटर मेथड टू कंट्रोल अ लूप एग्जीक्यूशन। ये बहुत ही अच्छा मेथड है लूप को एग्जीक्यूट कराने का। सिंटैक्स क्या है, फॉर काउंटर्स वेरिएबल्स इज इक्वल टू स्टार्ट टू एंड स्टेप एग्रीमेंट। ठीक है, क्या है, फॉर से स्टार्ट करेंगे, काउंट वेरिएबल स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू लगा के, क्या होगा, काउंट वेरिएबल तो जो भी हो 0 से लेके 2
3 या 4 जो भी स्टेप चलाना हो, स्टेप्स एग्रीमेंट लिख दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड नेक्स्ट काउंट नंबर, जो भी नेक्स्ट काउंट नंबर होगा उसको स्टार्ट कर सकते हैं। द काउंट वेरिएबल्स आफ्टर फॉर डिफाइन, फॉर से डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, द फंक्शन द लूप्स विल परफॉर्म, लूप कितना परफॉर्म होगा, काउंट वेरिएबल लिखते हैं। वी कैन यूज़ द बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट वेरिएबल, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल भी और द टेक्स्ट वेरिएबल, या फिर क्या है न्यूमेरिक वेरिएबल ABC यूज़ कर सकते हैं, या 1 2 3 भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू जो होगी एंड फाइनल वैल्यू जो वेरिएबल की प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या, इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट इज अमाउंट ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड ईच टाइम थ्रू द लूप। क्या है, इंक्रीमेंट एक अमाउंट है जो वेरिएबल को क्या कर रही है, इंक्रीमेंट बढ़ा रही है हर टाइम एक लूप से। मतलब क्या होगा, हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। फॉर जब हम फॉर टू नेक्स्ट लगाएंगे तो क्या होगा, फॉर ए इज इक्वल टू 0 ले लिया, जो 0 होगा वो क्या होगा, उसकी स्टार्टिंग टू एंड क्या है हमारा 0 से लेके 2 तक चलेगा। और हमारा जो स्टेप होगा क्या होगा, ए जो हमारा ए होगा वो इंक्रीमेंट करेगा इस हिसाब से जब तक 2 या ए इज इक्वल टू, जब तक 2 नहीं हो जाता या ए जब बड़ा नहीं हो जाता 2 से, तब तक वो वर्क करेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करता रहेगा, 0 1 2 तक चलता रहेगा। ठीक है, आगे क्या है, स्टेप पार्ट इज ऑप्शनल, स्टेप पार्ट ऑप्शनल होता है। इन द एब्सेंस ऑफ स्टेप द काउंट वेरिएबल इज इंक्रीमेंट बाय 1। अगर स्टेप ये नहीं लिखते हैं हम तो ये क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है 1 by 1 ईच टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। जैसे लूप चलता है वैसे 1 by 1 इंक्रीज होता जाता है। अब हम क्या है, प्रोग्राम में आते हैं। जैसे क्या है, रिमेन दिया है, रिमेन मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखनी है। इनपुट क्या करना है, एंटर अ नंबर, जो भी नंबर आप एंटर करोगे ये आपको प्रिंट इनपुट देगा कि आप एंटर कोई नंबर कीजिए। एंड लिखिए फॉर लूप, यहाँ से स्टार्ट किया है। फॉर में क्या लिखा है, आई, वेरिएबल क्या लिया है, काउंट वेरिएबल आई लिया है, इज इक्वल टू 1 to 10 क्या लिया है, 1 to 10 लिया है, 1 to 10 लिखना है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 के हिसाब से। ठीक है, फिर क्या है, प्रिंट इज इक्वल टू एन क्या है, मल्टीप्लाई आई स्टार लगा के हैशटैग लगा के आई। ठीक है, एन मतलब नंबर और आई मतलब हमारा जो एक एक करके स्टेप चलेगा। फिर क्या है, प्रिंट क्या करेगा, एन करेगा, इसके बाद एक्स करेगा, फिर उसके बाद आई करेगा, उसके बाद क्या लिखेगा, इज इक्वल टू का साइन, फिर उसके बाद क्या आएगा, पी जो प्रोडक्ट आएगा, पी जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आई, फिर से कहाँ जाएगा, आई, नेक्स्ट एक आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आई। ठीक है, फॉर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, एंटर द नंबर पूछेगा आपसे, तो यहाँ आप एंटर कोई भी नंबर लिख सकते हो। जैसे ही नंबर आएगा तो वैसे क्या होगा, फॉर लूप स्टार्ट होगा। पहला स्टेप क्या होगा, 1, आई इज इक्वल टू 1, और उससे पहले क्या लिखेगा, नंबर, एन लिखेगा, एक्स लगाएगा, आई जो आई नंबर था 1 वो स्टार्ट करेगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो पी आएगा वो लिखेगा। ऐसे ही करते करते 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वो आपका टेबल क्या कर देगा, यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, तो अब हम आते हैं सेलेक्ट केस लूप में। सेलेक्ट केस लूप क्या होता है, सेलेक्ट केस लूप होता है जो हमारे अल्टरनेटिव नेस्ट होते हैं, जैसे अलग अलग केसेस भी होते हैं या अलग अलग हमारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट होती है। जैसे इफ़ देन एल्स में यूज़ होता है वैसे ही हमारा सेलेक्ट केस यूज़ होता है। तो बोथ केसेस आर सेम, इट इज़ ईजियर टू यूज़ द सेलेक्ट केस कमांड इन अ प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत ईजी होता है सेलेक्ट केस कमांड को प्रोग्राम करना। जैसे दोनों ही हमारे इफ़ देन एल्स और सेलेक्ट केस कमांड क्या होता है, एक जैसा होता है। कंपेयर करते हैं कैसे, प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में दोनों ही सेम रहता है। जैसे इफ़ देन एल्स का प्रोग्रामिंग और सेलेक्ट केस का प्रोग्रामिंग, मीनू फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रिंट करना है वो सारा प्रिंट होगा। एंटर योर चूज़, जो आपको चूज़ करना है वो करेंगे। इनपुट चूज़, इसी तरह इसमें भी है, मीनू फर्स्ट सेलेक्ट सेकंड थर्ड जो नंबर प्रिंट होगा पहले, और एंटर योर चूज़ इनपुट चूज़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ चूज़ 1 देन, ये क्या था, इफ़ देन एल्स वाला था। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ चूज़ 1, अगर आप 1 चूज़ करते हो देन प्रिंट फर्स्ट, क्या फर्स्ट प्रिंट होगा, फर्स्ट प्रिंट होगा। एल्स अगर आपने 2 चूज़ किया है तो क्या होगा, सेकंड प्रिंट होगा। अगर इफ़ एल्स अगर आपने 1 2 दोनों चूज़ नहीं किया है, इफ़ चूज़ थर्ड, आपने थर्ड चूज़ किया है तो प्रिंट क्या होगा, थर्ड। 3 चूज़ किया तो थर्ड प्रिंट होगा। एज द प्रिंट इन वैलिड एंट्री, अगर इसके अलावा कोई प्रिंट कुछ नंबर टाइप करोगे तो वो क्या लिखेगा, इनवैलिड एंट्री। एंड इफ़ कर देगा। ठीक है, इफ़ से होगा। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट
केस चॉइस में क्या है, केस 1, केस 1 में क्या है, प्रिंट 1 आएगा, केस 1 होगा। तो केस 2 क्या कहलाएगा, प्रिंट 2 सेकेंड आएगा। केस 3 में क्या कहलाएगा, प्रिंट 3 आएगा। और केस एल्स में क्या होगा, प्रिंट इनवैलिड एंट्री एंड सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ लो कैसे काम करेगा ये। इसमें क्या था कि जैसे चूज़ कर रहे थे तो पहला दूसरा, या तो पहले इसको रीड करेगा, फिर दूसरे को, या तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे रीड करके सब रीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ भी है, पहला आप टाइप करोगे तो पहले केस को रीड करेगा, अगर दूसरा टाइप करोगे तो दूसरे केस को रीड करेगा, और तीसरा टाइप करोगे तो तीसरा, और इसके अलावा होगा तो ये वाला रीड करेगा। बाकी स्टेप्स को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं वाइल वेंट लूप में। ठीक है, तो वाइल वेंट लूप में हम आते हैं। तो ये अनलाइक है फॉर नेक्स्ट लूप के, जैसे कि क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम करता है। वाइल वेंट लूप क्या करता है, लॉन्ग करता है, इटसेल्फ एज लॉन्ग एज कंडीशनल स्टे विद इट इज़ ट्रू। क्या है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिससे क्या हो कि स्टेप क्या करते हैं, जब स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, दिस लूप इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर्स ऑफ टाइम ऑफ लूप इज़ टू बी रिपीटेड इज़ नॉट नोन इन एडवांस। हमें जब एडवांस में नहीं पता होता तो हम इसके नंबर्स ऑफ लूप क्या होते हैं, क्या हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, ये इसमें एडवांस होता है, ये बड़ा यूज़फुल होता है। लूप वाइल वेंट लूप स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, और वाइल से स्टार्ट होगा, और एंड किससे होगा, वेंट से। ठीक है, ये एग्जीक्यूट क्या करता है, इनिशियली मीट करता है गिवन कंडीशन के हिसाब से। इफ़ द कंडीशन इज मेट, अगर वो कंडीशन मिल जाती है तो वो लूप क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे क्या है, प्रोग्राम में आने से पहले नो मोड में आता है। द वाइल स्टेटमेंट इवेल्यूएट बोथ द कंडीशन न्यूमेरिक और लॉजिकल। क्या है, वाइल स्टेटमेंट दोनों ही एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है कंडीशन के हिसाब से, न्यूमेरिकल जो भी दिया जाता है, और नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल जो भी उनको कंडीशन दी जाती है। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या स्टार्ट करते हैं, रैम वेरिएबल। ठीक है, नंबर टू से अगर है रैम वाइल कंडीशन, जो रैम वाइल में कंडीशन लगाई है पहले, वाइल नंबर इज़ 10 क्या हो, नंबर जो हो वाइल में नंबर 10 आ जाता है, तो रिमेंड स्टेटमेंट 1 क्या लिखेंगे, न्यू नंबर टाइप होगा, उसमें क्या है, नंबर जो भी लिखा जाएगा। अब नंबर में या तो 2 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेम स्टेटमेंट 2 नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2। क्या है, जो नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे, 2 प्लस करके लिख देंगे। रैम एंड ऑफ द वाइल लूप, उसको लूप का एंड हो जाएगा और वेंट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा, पहले क्या करेंगे, वेरिएबल जो होगा वो होगा, नंबर के स्टार्ट होगा, नंबर स्टार्ट हुआ 2 से, वाइल कंडीशन कुछ लगा दी गई, कंडीशन जो भी लगाई गई स्टेप बाय स्टेप चलेगा। वाइल नंबर क्या है, अगर 10 तक जाता है, ठीक है, नंबर टाइम्स चलता है 10 टाइम, तो स्टेटमेंट अगर 1 है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, प्रिंट करो न्यू नंबर बना के प्रिंट करो, तो नंबर जो नंबर होगा वो लिखा जाएगा। स्टेटमेंट 2 अगर नहीं तो स्टेटमेंट 2 भी टाइप करेगा, नंबर प्लस जो नंबर होगा उसमें नंबर लिख के +2 करके उसका प्रोग्राम का एंड कर देगा। ठीक है, रिमेंबर क्या है, अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट विल रिटर्न अ ट्रू नॉट ज़ीरो और फॉल्स ज़ीरो नंबर। क्या होगा, नॉन ज़ीरो नंबर को ट्रू लिखेगा, और ज़ीरो अगर आ जाएगा तो वो फॉल्स आंसर करता है कंडीशन एक्सप्रेशन में। ठीक है, कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसलिए वो रन नहीं करेगा, उसमें आंसर कुछ नहीं मिलेगा आपको। द लूप बॉडी कैन बी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 क्यूब स्टेटमेंट। ठीक है, लूप कंडीशन में का जो कंसिस्ट होता है प्रोग्राम, वो क्यू बेसिक स्टेटमेंट से कंसिस्ट होता है। वी कैन यूज़ द रेम स्टेटमेंट टू द इंसर्ट आर कमांड इन अ प्रोग्राम। रेम स्टेटमेंट क्या करता है, इंसर्ट करता है कमांड को प्रोग्राम में, जो हमारा कंडीशन में या कमांड बॉक्स में रेम कमांड जो लिखा रहता है, इंसर्ट रहता है, वो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नाउ रीड योर चैप्टर, मेक अ वॉइस नोट and send it to WhatsApp group. If you have any problem, please send me an email in my email ID. Thank you.